बताओ वत्स, आज तुम्हारी परेशानी का क्या कारण है विश्वापति? अगर आपने मुझे वापस इस पुरातन युग के नाम से बुलाया ना, मैं आप पर चाइल्ड बुलिंग का केस डाल दूंगा। बताओ कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? काव्या, see what she has posted on my social media account. It gone viral. मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं। Look at this. मैंने तो कभी उसे किस भी नहीं करा, तो फिर ये पिक्चर कहाँ से आई? और एक गंदे गंदे अब्यूसेस। तुमने क्या किया है विश्वापति? लगता है आजकल तुम इंटरनेट पे कुछ और ही देख रहे हो। Should I tell mom and dad? ओ भाई, आप मेरे को विश्वापति, भीमा शंकर, तात्या टोपे, गांधार जो बुलाना चाहते हो वो बुला लो, लेकिन आप मेरा स्क्रीन टाइम और कम नहीं करवा सकते। वैसे ही 3 आवर से 45 मिनट्स हो गया है। इससे कम हो ना तो मेरे को ऑक्सीजन नहीं आने वाली। एंड इफ आई डाई ना, यू विल क्राई भाई, क्योंकि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लाइक अ घोस्ट आई विल रिवॉल्व अराउंड यू। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भीमशंकर, विश्वापति। बट देन व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रुथ नीड्स इन्वेस्टिगेशन एंड आई थिंक दैट योर फ्रेंड इज बीइंग साइबर बुलीड। उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है। सबसे पहले तो काव्या को जाके बोलो कि वो अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर दे कि उसका अकाउंट हैक हो गया है, सो दैट उसके अकाउंट से कोई भी मैसेज आए तो वो उसको एंटरटेन ना करे। और फिर उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स को बता दे, ताकि वो नेशनल साइबर क्राइम सेल में एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सके। जाओ विश्वापति, दिस इज एन इमरजेंसी। अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो बड़े जाल में फंस सकती है। अनफॉर्चुनेटली साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज डिजिटल एज का पैंडेमिक है। मई 2022 में एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेफी कॉर्प की स्टडी से पता चला कि इंडियन चिल्ड्रन हैव द हाईएस्ट एक्सपोजर टू ऑनलाइन रिस्क एंड आर अमंगस्ट फास्ट ग्रोइंग यंगेस्ट टू रीच मोबाइल मैच्योरिटी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 83% 10 to 14 साल के बच्चे मोबाइल यूजर्स हैं। 22% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन हैव बीन विक्टिम्स ऑफ साइबर बुलिंग, जो कि ग्लोबल एवरेज 17% से 5% हायर है। Isn't this alarming? और इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है that only 47% of Indian parents are concerned about their children being bullied and abused on social media, और एक ग्लोबल एवरेज 57% से 10% कम है। इंटरनेट यूसेज इंक्रीज हो गई है, लेकिन ना तो बच्चा और ना पेरेंट्स ऑनलाइन अब्यूज़ की सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में एजुकेटेड हैं। 2.4 million online child sexual abuse instances were reported in India from 2017 to 2020. 80% of these were girls. 77% rise in child self-generated sexual material from 2019 to 2020, a report by the Internet Watch Foundation. 80% of times adolescents access internet unsupervised. Population Foundation of India. ये तो बहुत डेंजरस है। जी, डेंजरस ही नहीं, डेडली भी हो सकता है। 14 साल की अमेरिकन सिटीजन मेगन मायर का केस साइबर बुली और अब्यूज के पहले केसेस में जाना जाता है। 16 साल का फीबी प्रिंस, 15 साल की कनेडियन सिटीजन अमेंडा टॉड आर जस्ट अ फ्यू नोन केसेस। ऐसे कई केसेस इंडिया में भी हैं। पर भाई, ये साइबर बुलिंग क्या है? इसमें इंटरनेट के थ्रू कुछ बुलीज बच्चों को हैरेस और ब्लैकमेल करते हैं। They do this by sending threatening text and messages, सोशल मीडिया पर उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स स्प्रेड करते हैं, एंड विदाउट देयर कंसेंट दे पोस्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। एंड सम ऑफ द बिहेवियर ऑफ साइबर बुलिंग आर sending mean or threatening emails, text or instant messages, posting hurtful comments on social networking sites, creating fake profiles or websites to embarrass or humiliate someone, spreading rumors or lies about someone online, posting sensitive personal information about someone without their permission. पर क्या ये सिर्फ बच्चों के साथ ही होता है? नहीं, लेकिन बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए पुलिस उनको इजीली टारगेट कर लेते हैं।
दैट इज द रीजन कि बच्चों को ज़्यादा टाइम ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए और ना ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, लोकेशन एंड स्टेटस अपडेट्स करने चाहिए। हम जितना अपने आप को सोशल मीडिया पर रिवील करते हैं उतना ही हम ऐसे अब्यूजर्स और बुलीज के इजी टारगेट बन जाते हैं और कई बार तो ये ऑनलाइन फिजिकल अब्यूज में भी बदल जाता है, व्हिच इज स्कैरी। पर ये ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है? OCSEA मतलब ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज एक फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इशू है व्हिच इज अफेक्टिंग बोथ सिटी एंड रूरल किड्स। सेक्सुअल ग्रूमिंग, सेक्सटिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये सब इसमें कवर होते हैं। सेक्सुअल ग्रूमिंग मतलब जो बच्चा इन बुलीज और प्रेडेटर्स के सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, उससे वो दोस्त बनकर ग्रेजुअली ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं जिससे वो फिर ट्वीक करके उसे ब्लैकमेल कर सकें एंड कई बार तो उससे उसकी अश्लील पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर भेजने के लिए फोर्स करते हैं। दे ट्रैप देम इनटू चाइल्ड ऑनलाइन पोर्नोग्राफी। उनसे दूसरे बच्चों को इंटीमेट मैसेजेस भेजने को फोर्स करते हैं, व्हिच इज सेक्सटिंग। दे कैन बी रियली डिमांडिंग एंड माइंड टॉर्चरिंग इन दिस। OMG, they are such mind sick, weird and sadistic people. Yes, in fact, they are like vultures. और टाइम के साथ उनका जाल इतना फैल जाता है कि some children just end up taking wrong steps, get into substance abuse, get mentally disoriented, have behavioral issues. Practically, their life is ruined. इसलिए कहता हूँ विश्वापति, डिजिटल स्पेस को उतना ही एक्सप्लोर करो जितना पेरेंट्स तुम्हें परमिशन दो। इस चक्रव्यूह में घुसना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। इफेक्ट्स ऑफ OCSEA: it can lead to anxiety, depression and mental health problems. It can damage self-esteem and make children feel isolated and alone. It can interfere with schooling and education. In extreme cases, it can even lead to loss of lives. Bhai, how do we end it? But as I always say, solution to every problem is self-awareness. हम कुछ steps ले सकते हैं. First, confront the bully and inform your parents. कई बार these bullies are known to the family. If so, then the parents will talk to them and also report them for cybercrime. Block them on social media. अगर वो आपके नोन सर्कल में नहीं हैं, तो आप इंटरनेट एक्सपर्ट से बात करके अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्टर्स लगाना सीख सकते हो. Then such predators can't reach you. Seek professional help. Don't feel shy in getting yourself a therapist or a counselor. पर भाई, क्या अब्यूजर्स के लिए लीगल पनिशमेंट इनफ है? उनकी वजह से इन बच्चों को ट्रस्ट इशू हो सकते हैं. Their pain may never heal. Is this justice as per Dhamma? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjun, you only have a right to action and not to the fruits of your karma. Do not become a person who constantly meditates upon the results of one's karma. इसका मतलब तो हुआ whether the abuser suffer in hell or not, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, right? इन अब्यूजर्स को रिपोर्ट करना, उनको लॉ के हवाले करना और अपनी सच्चाई बताना, ये हमारा कर्तव्य है. So as per धर्मा, इन बच्चों के घाव कैसे भरेंगे? Forgive and move on. So for now, सिर्फ आज के लिए, I forgive you भाई, for calling me by this पुरातन name. जाओ, माफ किया. जो आपकी आज्ञा महाप्रभु. So my dear mind warriors, I hope आज के इस वीडियो से आपने भी काफी कुछ सीखा होगा. क्या आपने इस सीरीज के सारे वीडियोस देख लिए? नहीं? तो जाइए देखिए. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें. We'll meet you next time right here, Mind Wars की एक नई प्लेलिस्ट के साथ. Until then, don't forget to subscribe to our Mind Wars YouTube channel और साथ ही डाउनलोड कीजिए Mind Wars ऐप एंड खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस. Mind Wars, खेलो सीखो बनो स्मार्ट.